स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रयोग कर पर। आ जाओ भाई सभी लोग, एक बार बता दो कि हमारी आवाज़ जो है आपके कानों तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग भैया, जो लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग है, जो लोग इवनिंग कर रहे हैं उनके लिए इवनिंग है, और जो जो भी कर रहा है उसके लिए वही है। ठीक है, चलिए तो फिर करें स्टार्ट। ये बताओ एक बार आप, अगर आपका मन हो कि सर क्लास स्टार्ट कर ही दी जाए तो फिर स्टार्ट कर दें। एक बार ये बताओ, कर दें स्टार्ट? अगर आप भी चाहते हैं कि स्टार्ट कर दें तो हम चाहते हैं कि आप एक बार शेयर कर दें। अगर आप ये चाहते हैं कि क्लास को कर दिया जाए स्टार्ट, तो हम चाहते हैं कि क्लास को कर दें आप लोग एक बार शेयर। देरी बिल्कुल ना करें क्लास को शेयर करने में, सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और बताइए कि हमारी आवाज़ आप तक अच्छे तरीके से पहुंच रही है। सर हम मैथ में सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, पर किसी का आंसर लास्ट में गड़बड़ हो जाए तो क्या? भाई आपने जितना सही कर किया है उतने का नंबर आपको मिल जाएगा, है ना, जितना भी आपने सही किया है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का, और सबसे छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें, सारी चीज़ों को जानेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, है ना। फुल एचडी आ रही है क्या? फुल एचडी आ रही है? अच्छा, आवाज़ फुल एचडी आ रही है, फिर तो बढ़िया। तो हमने आपसे क्या कहा कि छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ को यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं, आप लोग अगर आ गए होंगे तो। चलिए तो फिर क्लास को करते हैं स्टार्ट। सभी लोग आ गए हैं तो फिर स्टार्ट कर दिया जाए, है ना। चलिए भाई, बहुत अच्छा। अगर फुल एचडी चल रहा है तो फिर इससे बढ़िया कुछ हमारे लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बादल की वजह से सारी समस्याएं हो रही हैं। आज 3 दिन हो गया है नेट सही नहीं चला है, क्योंकि इतना बादल ही रहता है दिन भर, बारिश होती है, इसकी वजह से नेट नहीं सही चल पा रहा है। और तो सब कुछ सही रहता है, नेट की वजह से सारी दिक्कत, मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलो भाई, कोशिश करेंगे कि क्लास आपकी सही से चले। फिर भी नहीं अगर चली तो फिर हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। चलिए भाई स्टार्ट करें तो फिर स्टार्ट कर दे क्लास को। गुड इवनिंग। चलो भाई देखो, आप सभी को बता दें, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा क्या। सबसे पहले आप लोग इस त्रिभुज से तो अच्छी तरीके से परिचित होंगे, बहुत पहले से। क्यों भाई? ऐसा कोई नहीं होगा जो इस ट्रेंगल से परिचित ना हो, हर कोई ट्रेंगल से परिचित होगा, है ना। अभी हम आपके सामने एक ट्रेंगल लाते हैं, उससे तो हर कोई परिचित ही होगा। क्यों भाई? चलो, अब बातें कोई नहीं करेगा, शांति का सहयोग देंगे सभी लोग। मान लो आपके सामने ये ट्रेंगल बना हुआ है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, सी है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इस ट्रेंगल में जो ये कोण होता है ये 90 डिग्री होता है, जिसको आप समकोण बोलते हो। इसमें आपका ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये आपका कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? कर्ण होता है। अब सबसे पहले तो अगर आपसे हम डेफिनेशन पूछें, कोई बताएगा कि त्रिकोणमिति की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो हम यहीं पर बात करेंगे। अगर हम आपसे ये कहें कि आप हमको त्रिकोणमिति की डेफिनेशन बता दीजिए कि त्रिकोणमिति की आखिर परिभाषा क्या होती है, कौन कौन जानता है, एक बार हमको बताएंगे। बताओ कौन कौन त्रिकोणमिति की परिभाषा जानता है, एक बार हमको ये बता दो।
बताओ, हम जानना चाहते हैं। हाँ बताइए, कोई जानता है त्रिकोणमिति की कोई परिभाषा जानता है या नहीं जानता है? अगर जानता है तो कमेंट करो, बातें ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं जानता है तो पढ़ो। परिभाषा होती है त्रिभुज की भुजाओं और त्रिभुज की, सॉरी भुजाओं पे डबल मात्रा लग गई है ना, भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को, कोणों से संबंधित माप को, माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। जिसको नहीं पता है वो इस परिभाषा को याद रखना, त्रिकोणमिति कहते हैं। जिसको भी ये परिभाषा नहीं पता थी याद कर लेना। त्रिभुज का मापन समकोण त्रिभुज पर बने सेल्स दो भुजाओं के बनी वर्ग के योग के बराबर। ये तो आपने पाइथागोरस प्रमेय बता दी, हम त्रिकोणमिति पूछ रहे थे। कर्ण का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ये आपका पाइथागोरस है। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। जिसको नहीं पता था याद रखना। त्रिकोणमिति में आपसे हम कहते हैं कुल कितने अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या कितनी होती है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछें, खैर पूछना अभी क्या है, अभी आपको डायरेक्ट पढ़ाना है, ठीक है। पूछने का समय आएगा तब पूछेंगे, अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको पढ़ाते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात की अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्त त्रिकोणमिति अनुपात, इस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमने ये बनाया था आपके सामने, एक कोण बनाया, त्रिभुज बनाया था, ABC लिखा था, ये 90 डिग्री लिखा था, ये हमने लंब लिखा था, ये हमने कर्ण लिखा था, ये हमने आधार लिखा था, ठीक है। अब हम देखो आपको बताते हैं, सीधा सीधा पॉइंट पे बात करेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले अनुपात की बात करें तो सबसे पहला अनुपात होता है साइन थीटा। आपको सारे फार्मूले याद रखने हैं। साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोज थीटा बराबर क्या होता है? आपको इसका एक ट्रिक भी बताएंगे और सभी को वो याद भी होगा, अभी बता देंगे। काज थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब देखो इसका उल्टा कौशिक होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, यानी कर्ण बट्टे लंब उल्टा कर लो। कोज का उल्टा सेक थीटा होता है, इसको आप कर्ण बट्टे आधार कर सकते हैं। टेन का उल्टा कोट थीटा होता है, तो इसको आप आधार बट्टे लंब कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी याद रखेंगे किसका उल्टा क्या होता है। अब देखो आपकी ट्रिक क्या होती है, आपने पढ़ी होगी लाल बट्टे कक्का। क्या पढ़ा था? लाल बट्टे कक्का पढ़ा होगा, लेकिन आपको क्रम याद होना चाहिए। लाल जो है वो साइन कॉज टेन है, कक्का तो फिर वही हो जाएगा। एल से आपका क्या है? एल बराबर लंब है, ए बराबर आधार है, के बराबर कर्ण है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक होती है, लेकिन आपको क्रम याद करना पड़ेगा, साइन कॉज टेन, ठीक है। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? साइन कॉज टेन। हाँ काफी सारे लोगों को याद भी होगा, हम ये नहीं कहते कि याद नहीं होगा। यहाँ पर 58 लोग देख रहे हैं और मेरा मानना होगा 58 में 50 लोगों को तो याद ही होंगे, 8 लोगों को भले ही ना हो, ठीक है। ये चीज़ हर किसी को याद होगी क्योंकि बेसिक सी चीज़ है, हर किसी ने पढ़ी थी। लेकिन मेरा काम है आपको जब जीरो से हीरो बनाना, तो हम तो शुरू से हर चीज़ को बताएंगे। तो ये चीज़ हो गई, हर किसी को पता हो गया। ये भी पता हो गया कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, कॉज का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी सभी को। आगे चलते हैं, अभी यहीं पर हमारी बात खत्म नहीं होती, अब हम बात को थोड़ा बढ़ाते हैं आगे, है ना। अब बात हमारी जाएगी अपनी जिला की अदालत से हाई कोर्ट लेके चलते हैं। और हाई कोर्ट में फिर क्या होता है, अब हम इन अनुपातों को किस प्रकार से बांटेंगे। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, ये भी पता होगा आपको।
कोज थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, ये भी पता होगा आपको। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कोज थीटा। नोट कर लेना बेटा, नहीं तो बाद में ना कहना सर जी ये फार्मूला फिर से बताओ, क्योंकि बहुत अहम चैप्टर है ये, और सबसे ज़्यादा टफ अगर आपको कोई चैप्टर लगेगा तो यही चैप्टर लगेगा। अभी हम आपको साड़ी बनाना भी बता देंगे कि साड़ी आपको कोई भी मान ना पता होगा फिर भी आप साड़ी बनाएंगे, अभी देखना। एक भी मान नहीं पता होंगे हम साड़ी आपको सिखा देंगे। इसके बाद कहाँ पे आते हैं, साइन कॉज टेन सेक थीटा बराबर होता है 1 कोज थीटा। इसके बाद सेक के बाद कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। इसके बाद कोट थीटा बराबर होता है कोज थीटा अपान साइन थीटा होता है। एक आपका होता है 1 टेन थीटा। भी दो होते हैं, कोट के भी दो होते हैं और टेन के भी दो होते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब जब हम लोग पहुंच ही गए हैं हाई कोर्ट तक, तो अब हमको सुप्रीम कोर्ट भी चलना है, क्योंकि वहाँ सुनवाई नहीं होगी। तो फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट चल के हम लोग क्या जानेंगे, आपको हम साड़ी बनाना बताएंगे सबसे पहले, कि आपको कुछ भी ना पता हो आप साड़ी कैसे बनाएं। जैसे समझना सभी लोग, एक तरफ साड़ी में आपका कोण होता है, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, है ना। ये आपका 0 डिग्री यहाँ पर लिख लो, फिर लिख लो 30 डिग्री, फिर लिख लो 45 डिग्री। सभी लोग सीख लेना साड़ी कैसे बनाते हैं। 60 डिग्री, फिर लिख लो 90 डिग्री। आपको बनवाते हैं, यहाँ पर लिख लो साइन थीटा, यहाँ पर लिख लो कोज थीटा, यहाँ पर लिख लो टेन थीटा, यहाँ पर लिख लो कोट थीटा, क्योंकि टेन का विपरीत कोट। यहाँ पर लिख लो फिर सेक थीटा, यहाँ पर लिख लो कोसेक थीटा। चाहो तो आपका मर्जी हो तो लाइन भी खींच देते हैं हम। बातें कोई ना करिए, अभी देखना साड़ी कितने आराम से बन जाएगी। एक भी मान हमको नहीं पता, आप ये मान लो तुमको भी नहीं पता, एक भी मान हमको भी नहीं पता और आप लोगों को भी नहीं पता। ठीक है, बिना मान पता के साड़ी हम लोग बनाएंगे, देखना कैसे बने। अभी ना एक भी मान हमें पता है, ना एक भी मान आपको पता है। पेपर में आ जाए अगर ऐसे 1-2 सवाल 2 नंबर में आ जाए तो आपको 1 मिनट लगेगा साड़ी बनाने में। जितना यहाँ सजा रहे उतना कौन सजाना पड़ेगा, नहीं सजाना पड़ेगा, है ना। वहाँ आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिखना फटाफट। अब आप कहेंगे सर जी कैसे आप निकालेंगे, कैसे आप बताएंगे। तो देखो सबसे पहले हम आपको बताते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 0 मान लें, फिर दूसरे नंबर पे आप मान लें 1/4, फिर इस पे मान लें आप 2/4, फिर इस पे मान लें आप 3/4, फिर इस पे मान लें आप 4/4। हमने कुछ किया, अपनी आपको ये याद रखना है, 0 पहला माना, दूसरा 1/4 माना, फिर 2/4 माना, 3/4 माना, 4/4 माना। हमको कुछ नहीं पता, लेकिन ये लाइन याद रखना। हम मान लो ये लाइन हमको पता है, पहला वाला 0 डिग्री है, दूसरा वाला 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो 90 तक ही लिखना है। लिख लिया ना। इसको हम क्या करते हैं दोस्त, इनको हम सभी को अंडर रूट में बंद करते हैं। जो 0 है उसको हटा दो, इनको हम अंडर रूट में बंद करेंगे। काहे में बंद करेंगे, अंडर रूट में बंद करेंगे। अच्छा बताओ 1/4 अंडर रूट से बाहर आएगा 1/2। बताओ 2/4 यानी 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 अंडर रूट से बाहर आएगा 1, ये 2 नीचे वाला अंडर रूट 2 हो जाएगा, ऊपर वाला अंडर रूट 3 हो जाएगा, नीचे वाला 4 2 हो जाएगा। ये 4 से 4 कटेगा, 1 बचा यानी 1 आ गया, और आगे 0 है। हमको मान पता जो ये आएंगे हमारे साइन के मान आएंगे सारे के सारे। लिख दो भाई, हमको कुछ भी पता था, कहीं कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हमने मान सारे निकाल लिए। यानी कि हमको कुछ नहीं पता था फिर भी हमने मान निकाल लिए। हमको साइन के भी मान नहीं पता थे, फिर भी हमने साइन के सारे मान निकाल लिए। कहाँ से निकाले, 0 से, 1/4 से, 2/4, 3/4, 4/4 से सारी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। आगे चलो, आगे क्या होगा, आगे जो ये साइन का मान आ जाता है ठीक उल्टा काज का। अब ये जो 1 है पीछे वाला इसको आगे लाओ, अंडर रूट 3/2 है दूसरे नंबर पे लाओ, ये बीच वाला तो बीच में ही रहेगा, ये वाला यहाँ आएगा, 0 आपका यहाँ, मतलब पीछे से विपरीत। अब हमको साइन के पता, कोज के पता। अभी हमने टेन थीटा बराबर सीखा था, टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या सीखा था, साइन थीटा बटे कोज थीटा सीख के आए।
यानी अगर जीरो के बटे यानी ऊपर वाले मान के बटे नीचे वाले मान कर दें तो हमें टेन की वैल्यू पता होगी। देखो साइन के मान ऊपर, कॉज के मान नीचे, तो भैया जीरो में इस एक का भाग लगाएंगे तो भैया जीरो ही आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग लगाओ, 1/2, ये नीचे है 3/2, बीच बीच ऊपर नीचे। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचा। अब देखो यहाँ पर यहीं पर दिखाते हैं, इसका इसमें हो जाएगा √2 का ऊपर। अब √2 एक ऊपर एक नीचे कट जाएंगे ना, ये दोनों कटेंगे यानी 1 आ गया। आया 1, तो इसको काटेंगे नहीं, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो अगला वाला क्या है, √3/2 है, फिर बट्टे में 1/2 है, बीच बीच का ऊपर नीचे, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। एक में अगर हम जीरो का भाग लगाते हैं तो हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट। अब बताओ 10 के पता हो गए। जब हमें 10 के पता हो जाएंगे तो कोड के ठीक उल्टे कर दो, यानी इनफाइनाइट यहाँ पे, √3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1/√3 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। अब सेक के निकालने हैं तो देखो कोज थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोज थीटा होता है। सेक थीटा बराबर फार्मूला अभी आपने पढ़ा था, ये सेक थीटा बराबर 1 कोज थीटा, यानी कि हमें पता है जितने भी कोज के मान है सारे 1 के बटे करते जाओ, आपका सेक का मान पता होता जाएगा। यानी कोज का 1 है, 1/1 कितना 1, 1/√3/2 करेंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा 2/√3। इसके बाद ये आपका √2 बचेगा, ठीक उल्टा करते जाओ इन वैल्यू को, √2/1, √2/1 यानी 2 बचेगा, ये 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। अब बचा कोसिक। कोसिक क्या आपने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ाया था, कोसिक थीटा बराबर 1/sin थीटा। यानी अब क्या करेंगे, सारे साइन के मानों को 1 से भाग लगाते जाएंगे। 1/0 इनफाइनाइट, 1/, अभी यानी कि जो उल्टा कर दो, 2/1 यानी 2, इसको भी ऊपर वाले को भी उल्टा करेंगे, 2/1 √2/1 यानी √2, इसको भी उल्टा करेंगे 2/√3। आगे क्या है आपका फिर 1/1 यानी कि 1। बताओ सारे वैल्यू पता हो गए। ठीक है, बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई, एक भी मान नहीं पता था, समझ नहीं आ रहा है भाई फ्यूचर जी, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बताओ किस किस के अच्छा समझ में आई ये बात, किस किस के समझ में नहीं आई ये बात, ये बताओ। आप लोग बातें करने में लगे रहते हो, कैसे समझ में आएगी। राधे राधे भाई, बताओ किस किस के ये बात समझ में आई और किस किस के नहीं आई, बताओ जरा जल्दी से बताओ, किस किस के समझ में आई, किस किस के नहीं समझ में आई, ये बताओ। सभी के समझ में आ गई या नहीं आई। यस सर, आ गई ना। अगर ना आई हो तो इसको एक बार बैक करके दोबारा से देखने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगी 100+1% हमारी गारंटी। बताओ किस किस के समझ में आ गई। मेरे समझ में आ गया। अगर जिस किसी के भी नहीं आया है वो एक बार इसको क्या करना, उल्टा कर लेना, क्या नाम, बैक कर लेना, बैक करके देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो दोस्त आगे चला जाए, बताओ आगे चलें। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे तो यहाँ तक बात हो गई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको एक सवाल देंगे, देखेंगे क्या आप लगा पाते हो। कोज थीटा बराबर हमने दिया 1/√5। अब हम आपसे मान पूछना चाहते हैं साइन थीटा का और मान पूछना चाहते हैं टेन थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। हमने कोज थीटा बराबर 1/√5 दे दिया है ना, तो आप बताइए आंसर कितना आएगा। अगर नहीं आएगा तो दोबारा देखना पड़ेगा, तो आप लोग देखेंगे। ठीक है, सिर्फ मुझे ही नहीं आया। चलो बताओ आंसर कितना आएगा, इसको समझेंगे फिर बताइए। बताओ सभी लोग आंसर निकालो, सभी लोग देखते हैं कौन क्या निकालता है। भाई गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग बताओ आंसर, बताओ क्या सही होगा। और डेली क्लास में आना शुरू कर दीजिए सारे लोग। जो लोग भी डेली क्लास में नहीं आ रहे हैं उनकी क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, तो डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए। बताइए, चलिए हम आपको बताते हैं। हमको ऐसा अगर सवाल मिलेगा तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। हमने ये त्रिभुज बनाया ABC, क्लियर है।
अब हमको पता है कि कॉज थीटा का फार्मूला भी हमने क्या पढ़ा था, आधार बटे कर्ण पढ़ा था। यानी आधार की वैल्यू 1 है और कर्ण की वैल्यू 5 है रूट में। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लंब निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पेपर में लिखना पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिखा। भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आपका आधार का वर्ग, ये हो गया। ए बी आपका क्या हो गया, √5 का वर्ग इक्वल टू ए सी हमको पता नहीं है, प्लस बी सी हमारा 1 का वर्ग। तो भैया ए सी का वर्ग इक्वल टू, ये तो 5 ही बचेगा और ये आपका 1 इस तरफ आ जाएगा माइनस का। तो ए सी का वर्ग इक्वल टू आ गया 4। तो ए सी बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 आ गया ये। अब हमको वैल्यू किस किस की निकालनी है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 2 है, कर्ण हमारा √5 आ गई। टेन थीटा की निकाल ली, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा 2 है, आधार हमारा 1, यानी कि 2 आ गई। बताओ दोनों वैल्यू आ गई, किसी को कोई दिक्कत? 2 बटे √5 आ गई, एक 2 बटे 1 आ गई। अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो बताओ। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सभी को पढ़ना है। अगले सवाल पे चलें। ऐसा ही सवाल हम दूसरा लिखते हैं। अब की बार में सारे लोग तो आंसर बता ही देंगे। इस बार चलो गलत हो गया, कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन अब की बार गलत ना करना, ठीक है। अगर आपके सामने सवाल आ जाए साइन थीटा बराबर √3/2, तो सेक थीटा और कोट थीटा का मान कितना होगा, बताओ सभी लोग बताओ, मान कितना होगा। अगला सवाल आपके सामने, सभी लोग देखिए और आंसर बताइए। जिसका भी जितना आ रहा हो अपना अपना आंसर करेंगे सारे लोग। ये ना समझना पेपर में सवाल बिल्कुल सरल आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर में तो आपके सवाल किताब में और इससे भी अभी कठिन कठिन है। अभी तो ये ट्रेलर है, आज पिक्चर तो कल चलेगी, है ना। आज तो सिर्फ आपके सामने कितना क्वेश्चन का ट्रेलर चलेगा, बस पिक्चर कल चलाएंगे पूरी। ठीक है, चलो बताओ आंसर। देखो भाई, आपने फिर से एक त्रिभुज बनाना है। ये सर ए है, ये हमारा कोण है, ये सर बी है, ये सर सी है। अब बताओ साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, दिया गया है √3/2, होता क्या है लंब बटे कर्ण। यानी लंब दिया गया है √3, कर्ण दिया गया है 2। सर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप। तो पाइथागोरस प्रमेय ए बी का वर्ग इक्वल टू, पूरा लिखा करेंगे हर बार, नहीं तो एग्जामिनर क्या करेगा, कट्टी कर देगा सवाल। ए बी हमारा कितना है, 2 है, तो 2 का वर्ग। तो आप कहेंगे सर आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा का सर कर्ण बटे आधार होता है। ठीक उल्टा कर दो, 2/1 आ गया। इसके बाद कोट थीटा, हम कहेंगे सर टेन थीटा का कितना होता है, आप कहेंगे सर लंब बटे आधार होता है, तो हम कहेंगे इसको आधार बटे लंब कर दो। तो भैया 1/√3 हो गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत? मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। ये जो प्यार में होता है और क्लास में होता है। बताओ भाई। कोई बात नहीं भाई, नेटवर्क इशू है, इसने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है। हम क्या ही कहें इसके बारे में, हमारे खुद समझ नहीं आता है कि इसने नाक में दम क्यों करके रखा है। जब देखो तब, जब देखो तब सुबह शाम। एक बार मौसम खुले तब क्लियर हो कि मौसम की वजह से इशू रहता है या ये इशू हो ही रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। एक तो मौसम नहीं खुलता है,
क्लियर नहीं हो पा रहा है ये बात कि ये इश्यू होता क्यों है। हाँ, चलिए भाई कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला सवाल। 25/24। तो ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साइन ए प्लस कोज ए बटे साइन ए माइनस कोज ए का मान आपको बताना है। मान बताना है। बताओ, बहुत अच्छा सा प्रश्न है दोस्त। सर आपकी शादी कब है? हाँ हाँ। आप लोग शादी के क्यों पीछे पड़े हो ही जाएगी कभी। शादी भी हो जाएगी हमारी शादी में, अभी बाकी है हफ्ते चार, 4-5 साल लगे। ये हफ्ते आराम से कर देंगे हम पार, नहीं कोई टेंशन हमको। बताओ भाई, आंसर बता। चलो भाई, आंसर बताओ। देखो भाई, अगर हम यहाँ पर बनाते हैं त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, आप बारात में आओगी ये वाली बात है। ओहो, ओ माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं, तो जब होगी तब बता देंगे फिर तो। ए बी सी। देखो सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्त? कोज थीटा बराबर होता है कर्ण, सॉरी सॉरी सॉरी, आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण बटे आधार होगा। होगा। तो कर्ण आपका 25 है, आधार आपका 24 है। ए सी आप निकालना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ए बी का स्क्वायर बराबर बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ठीक है। ए बी आपका 25 है, 25 का वर्ग 625 इक्वल टू ए सी हमको पता ही नहीं है। ए सी प्लस बी सी 24 है, 576 होता है। ए सी का वर्ग इक्वल टू 625 माइनस 576 कितना? 49 आएगा। ए सी का वर्ग इक्वल टू 49, यानी ए सी बराबर 7 आ गया। ये हमको पता हो गया, 7 आ गया। अब डायरेक्ट वैल्यू आप ना रखना, पेपर में ऐसे वैल्यू निकालना, जैसे साइन ए क्या होता है फार्मूला, लंब बटे कर्ण। तो आप इसका वैल्यू लिखना लंब 7/25। फिर आप निकालना कोज ए का वैल्यू। तो कोज ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो भैया आधार है 24, कर्ण है 25, ये दोनों वैल्यू निकालना। तब आप यहाँ पर रखना साइन ए की वैल्यू कितनी? 7/25 प्लस कोज ए की वैल्यू कितनी? 24/25 बटे साइन ए 7/25 माइनस के 24/25। अब भैया एलसीएम 25 आएगा ऊपर, ये ऐड हो जाएंगे जब हर समान होता है। 24 7 31/25 बटे ये 25, ये भी रहेगा। 7 से 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 17। अब देखो, 17 का यहाँ 25 का ऊपर है ना, 25 ये ऊपर, तो ये वाले 25 से 25 कट जाएगा, -31/17 आ जाएगा। बताओ आंसर आ रहा है? -31/17 आ रहा है? किस किस का आ रहा है बताइए? माइनस का 31/17 किस किस का आ रहा है? सही है, कंफ्यूजन का है, -31/17 आएगा। गुड इवनिंग भाई।
ठीक है, आगे चलें? चलें तो फिर चलें, बोलो, आगे चला जाए, बोल दिया करो अमात्या। अगला सवाल क्या है? अब तो आप जान ही गए होगे, ये कौन लगाओ ऐसा बस। साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? बताओ, टाइम दिया करें भाई। घुस नहीं रहा, हम तो काम कर रहे हैं और सुन भी रहे, बट काफी पेन से लगा नहीं रहे हैं, ये बात है। बताओ भाई, आंसर बताओ सभी लोग। देखो, आज अगर आप नहीं पढ़ेंगे है ना, समझ नहीं आएगा, कल तो आपको ये पढ़ना ही है। अगर क्वेश्चन आपको तैयार करना है तो पढ़ना पड़ेगा भैया, सीधी सी बात है। चलिए, तो डर कर कभी भी भागना नहीं चाहिए। लगाओ भाई जल्दी से सभी लोग, तब तक हम त्रिभुज बनाते हैं, आप लोग आंसर बताएं। बताओ भाई, आंसर बताइए। -41/144, एक लोग बता रहे हैं -31/144। चलो भाई बताओ, इस बार 50 नंबर का है। क्या 50 नंबर का है? 25 का ही होता है भाई, 50 का नहीं होता। क्यों भाई, पेपर 50 नंबर का होगा? हाँ, 25 का ही होगा। चलो देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, आंसर आप लोग निकल रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए बी का वर्ग इक्वल टू ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी 5 है तो 5×5 = 25, ए सी 3 है 9 प्लस बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग बराबर 25, 9 कितना, 16 बचेगा, तो बी सी बराबर कितना आएगा, 4×4 = 16, 4 आ गया। तो भैया यहाँ निकालो, सेक थीटा बराबर, फार्मूला हमने कहा नहीं पता होता है तो क्या किया करो, काज का उल्टा किया करो। काज का आपको पता है आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4। कोट का नहीं पता था, 10 का पता है लंब बटे आधार, तो इसका आधार बटे लंब करो, 4/3। वैल्यू रखो, अब सेक थीटा की हमारे पास कितनी है भैया, 5/4 है, तो 5/4 का वर्ग करो, माइनस कोट की 4/3 है तो इसका वर्ग करो, पचम 25/4 = 16, माइनस 4×16/3 तिरका 9, 16 नेमा 144 होता है, 25 नेमा 225 होता है, माइनस 9 का जाएगा 16 बार, 16 16 256 होता है, 256, 25×6 = 31, -31/144 आएगा। बताओ, जिसने भी -31/144 बताया उसका सही है, उसका आंसर बिल्कुल सही आया है, जिसने भी इतना बताया। बताओ, आ गया दोस्त? आ गया ना? देखो, आपको वो भी याद करने पड़ेंगे जो चतुर्थांश होते हैं, एंगल्स को चतुर्थांशों में बांटा गया है, वो भी याद करने पड़ेंगे। लेकिन वो प्रश्न अभी हम आपको कराएंगे नहीं, टॉपिक चेंज करते हैं। अब आप लोग इसको सीख चुके होंगे, जो नहीं सीख पाए होंगे वो सीखने की कोशिश करना बाद में क्लास देखकर।
1 माइनस साइन 60 है बटे में कोज 60 है। इसका आपको मान बताना है। का मान बताओ, का मान बताओ, बताओ भाई। इस गणित को हमने बहुत यार पढ़ा है, पता है कब से पढ़ा है? 2012 से लेकर के हमने इस गणित को पढ़ा है 2020 तक। 8 साल तक हमने गणित को पढ़ा और एक साल में 3 3 बार पढ़ा। 2012 से क्या, 2012 में हाई स्कूल हुआ, 10 11 11 12, 2010 से पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ 9th में भी हाई स्कूल ही पढ़ाई जा रही है। पूरे 10 साल पढ़ा, 10 साल तक। क्योंकि हाई स्कूल जब हमने कर लिया था, इसके बाद में फर्स्ट ईयर में मैथ लेने के बाद फर्स्ट ईयर में हम कोचिंग पढ़ाते थे। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उसी स्कूल के जो हाई स्कूल के जो बच्चे थे, हम फर्स्ट ईयर में थे, हाई स्कूल के बच्चे हमारे घर पे कोचिंग करने आते थे उसी स्कूल के। और उसी स्कूल के बच्चे उसी स्कूल के अध्यापक के पास नहीं करते थे। कुछ हमारे पास आते थे, कुछ दूसरे अध्यापक के पास जाते थे, मतलब जो उसमें नहीं पढ़ाता था उसके पास में। तब से हम पढ़ा रहे, तो बहुत पढ़ा है इस गणित को हमने। 1 माइनस साइन 60 की अगर आपसे हम वैल्यू पूछें तो भैया कितनी बताएंगे, बताइए ज़रा। तो अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना, √3/2 पीछे बता के आए। कोज 60 की अगर हम वैल्यू पूछें तो 1/2 बताएंगे। यहाँ पर इसको हल करेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 2 माइनस √3 हो गया, 1/2 हो गया दोस्त, बीच बीच ऊपर नीचे। कहने का तात्पर्य अगर 2 से 2 काट दें तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। 2 माइनस √3 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? आ गया ना? चलो भाई आंसर बताओ। आ गया ना सभी का? चले आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? कॉज 30 डिग्री है प्लस साइन 60 डिग्री है अपान 1 प्लस साइन 30 डिग्री है माइनस कोज 60 डिग्री। आपको ये बताना है। सारे लोग आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी। सर मेरे बड़ी दी ने ये चैप्टर मुझे पढ़ाया था, बट उन्होंने बहुत पीटा भी था 9th क्लास में। ये वाली बात है। बताओ भाई। प्रणाम भाई एसपी जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बहुत बहुत प्रणाम भाई आपको, साक्षात आप हमारी क्लास में पधारे एसपी साहब। चलो कोज 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का भी √3/2 बटे 1 प्लस साइन 30 का 1/2, कोज 60 का भी 1/2। कितना सिंपल सवाल। 1/2 1/2 खल्लास, नीचे बचा 1, ऊपर √3 कुछ नहीं बचेगा, 2 √3 प्लस √3, तो आपका 2√3/2, 2 से 2 खल्लास, कितना बचा √3। बताओ क्या हमने सही लगाया सवाल? क्यों भाई, आपकी नज़र में सही लगाया सवाल? नमस्ते भाई रंजीत गाजीपुर जी, नमस्कार। चलो आंसर कितना आएगा? √3 आएगा। आ गया ना सभी का? बताइए एक बार आंसर। आंसर सभी का √3 आ रहा है क्या? कितना सिंपल सा सवाल था, आप टहलका मचा सकते थे इस सवाल में। ठीक है, इतना सरल सवाल था, टहलका मचा सकते थे आप। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आपको क्वेश्चन लगाने के लिए वैल्यू याद करनी पड़ेगी। फिर से देखो आ गया, पूरा लाइन है, माइनस कोज 60। क्यों भाई, ये सवाल हम लोगों ने भी लगाया तो नहीं है? नहीं लगाया। साइन 30 प्लस कोज 30 नहीं लगाया इसको। बताओ जरा, देखते हैं बेटा कितना आंसर आप निकालते हो। हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आ जाएगा,
गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। शेयर कर दो एक बार सेशन को, सभी लोग शेयर कर दो। जिसने भी शेयर ना किया हो वो सारे के सारे लोग शेयर कर देंगे सेशन को। चलो बताओ भाई आंसर इसका, किसका कितना आंसर आ रहा है। सारे लोग बता देंगे, जिसका भी जितना जितना आ रहा हो अपना अपना आंसर बताएं। गुरुदेव साप्ताहिक मार्केट में आया हूँ, बाद में क्लास लूंगा। कोई बात नहीं है, हाँ क्लास जरूर ले लेना सरफराज भैया, क्योंकि चीज़ों को अभी से क्लियर करते हुए चलना। 15-20 दिन में सारे चैप्टर हम पढ़ा देंगे, इसके बाद हम लोग फिर तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। जब सारे चैप्टर पढ़ लेंगे फिर टेंशन हो जाएगी कम, फिर आराम से पढ़ते रहेंगे। जिस दिन मन होगा वो चैप्टर पढ़ेंगे, फिर मन के मुताबिक चलेंगे, है ना। अभी क्रम से अभी क्या है कि एक एक दो दो बार सारे चैप्टर को पढ़ लें, फिर मन मुताबिक जो मन में आएगा जो चैप्टर वो पढ़ते चलेंगे। √3/2 माइनस 60 की वैल्यू 1/2 अपान 30 की वैल्यू 1/2 कोज 30 की √3/2। ऊपर अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्त तो √3 माइनस 1/2 आएगा। नीचे अगर कोशिश करें दोस्त, हर समान होते हैं तो ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको क्रम से ही लिख लो। √3 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर √3 माइनस 1, नीचे √3 प्लस 1। अब क्या करेंगे, उल्टे चिन्ह से गुणा करेंगे, इसके उल्टे चिन्ह से गुणा करेंगे। तो भैया यहाँ पर आप लिख सकते हो √3 माइनस 1 से अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है। अब देखो ऊपर √3 माइनस 1 है, एक और √3 माइनस 1 आ गया। नीचे √3 प्लस 1 था, एक आपका √3 माइनस 1 आ गया। ऊपर वाला तो √3 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, नीचे वाला वर्गांतर हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक बार a प्लस बी है, एक बार a माइनस बी है। ऊपर वाला हो जाएगा a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab यानी -2√3। ठीक है, फार्मूला सभी को पता है। ये कट जाएगा, 3 से 1 जाएगा 2, ऊपर होगा ये 3 1 4 -2√3 बटे 2। ऊपर हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, और ये वाला 2 तो कॉमन ही आ जाएगा तो -√3 बचा, बटे में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हुआ। आपका आंसर आ गया 2 -√3। ठीक है, बताइए किसी को कोई समस्या आई हो तो। बुक लेना जरूरी है भाई, जरूरी है, क्यों नहीं है, आप ले सकते हैं। बुक से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको देखने को मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप पढ़ेंगे, है ना। तो बुक लेना जरूरी है। आंसर आ गया ना सभी का, बताओ। हाँ, गुना करके सोल्व किया जाएगा, हर किसी का आंसर आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं बा। आगे चलता है। देखो पहले तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये याद करने वाली चीज़ है। अगर आप याद कर पाए तो याद कर लेना, वैसे पेपर में आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए, लेकिन लगा है। साइन 15 का मान कहीं निकालने की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन अगर आपको हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको ये मान याद करने हैं। ठीक है, जितने हम लिख दें, कोज 15 का मान, इनके भी मान होते हैं, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। और आप चाहें तो याद कर लेना, आपको लगे कि शायद ज़रूरत पड़ जाए तो आप याद कर लेना। आपको लगे कि ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती हमको तो कोई बात नहीं दोस्तों। 2 + √3 इनके निकालने का तरीका होता है, आप चाहेंगे तो हम वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, 15 का ही जरूरी है, और बाद बाकी तो आप निकाल ही लेंगे। साइन 18 का √5 - 1/4 होता है। कोज 18 का √10 + 2√5 डिवाइड बाई 4। इसके बाद आता है साइन 36 √10 - 2√5 डिवाइड बाई, ये रूट है, डिवाइड बाई 4। अगला आता है कोज 36 √5 + 1 डिवाइड बाई 4
बताओ, ये आप अगर चाहें तो याद कर लेना, आप कहें सर ये बताओ आपने ये निकाला कैसे होगा आखिर, तो अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको हम वो भी बता देते हैं कि इसको आखिर निकाला कैसे होगा। वो भी जरूरी नहीं है ये आपके लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये याद करने ही करने, अगर याद कर लेंगे तो अच्छा है, शायद कहीं क्वेश्चन भटक गया कहीं से, बहुत छोटा सा वैल्यू के क्वेश्चन तो आएंगे। मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया गया कहीं पर, साइन 18 डिग्री इंटू कोस 36 डिग्री का मान बताओ। अब बताओ भाई, डिग्री वाले तो क्वेश्चन आने ही है, और कहीं 18 36 आ गया बीच में, फिर आप क्या करेंगे दोस्त, फिर तो आपको 18 का भी मान पता हो, 36 का भी पता हो, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब देखो, आप कहेंगे सर मान कैसे निकाले आपने, एक ही बताएंगे सिर्फ, सारे मान फिर वैसे ही निकालें। जैसे साइन 15 का आप कहेंगे सर मान कैसे निकाला, हम कहेंगे सर अगर साइन 45 डिग्री से 30 डिग्री माइनस करो तो कितना बचा, आपने कहा सर 15। हम कहेंगे सर साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर नहीं पता। तो नहीं पता तो फिर हम बताते हैं, साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है, अच्छा पहले बताओ किस किस को पता है, फिर हम तो आपको बता ही देंगे, क्योंकि हमारा काम है ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाना, तो हम तो पहुंचाएंगे ही, लेकिन एक बार यहाँ पर बताओ, अगर किसी को पता है तो अपना मतलब जो अंदर की भावनाएं हैं उनको व्यक्त करे एक बार, अगर किसी को भी पता है तो, नहीं पता है तो हम बता देंगे। बताओ, पता है किसी को, यस या नो, जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से बता दो। आन होता है, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो साइन ए कोज बी माइनस कोज ए साइन बी, कोई बात नहीं है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल होता है, साइन ए कोज बी कोज ए साइन बी, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, बुआ कौन है भैया, कहाँ बुआ है भैया, हम पूरा पीडीएफ ही डाल देंगे ये, ठीक है, ये फार्मूला होता है। आप कहेंगे सर कैसे निकाला, फिर साइन 45 किया, कोज 30 किया, ये ए है ये बी है, माइनस कोज 45 किया, साइन 30 किया। अब आपको साइन 45 का मान तो पता ही है, 1/√2 होता है, कोज 30 √3/2 होता है, कोज 45 1/√2 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है। इसको सॉल्व किया तब आंसर निकाला, तब जाके वो वैल्यू आई, इस प्रकार से निकाला गया। तो इतना तो आप पेपर में करेंगे नहीं, बताओ करेंगे क्या, नहीं करेंगे, इसलिए तो हमने आपको ये बताए हैं कि इनको याद कर लो, इसीलिए बताए हैं कि उतना आप करेंगे नहीं, जब उतना करेंगे नहीं तो फिर आपको ये याद करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है दोस्त। ठीक है, तो मान अगर इसको सॉल्व करेंगे उतना ही आएगा, बताओ तो सॉल्व कर दूं, आपको ऐसा ना लग रहा हो कि सर जी इतना नहीं आ रहा है, देखो √2√2 होगा, माइनस 1/2√2 हुआ, जब हर समान होता है तो ऊपर का ऐसा ही लिखते हैं 2√2, देखो इतना ही है क्या साइन 15 का, एक बार देख लो भाई, साइन 15 देखो इतना ही है, ये देखो √3 - 1 2√2 अपान में, और हमने कितना निकाला, √3 - 1 2√2 अपान में निकाला इतने। तो इसको निकालने के लिए आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, और इतना प्रोसेस ना करना पड़े इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है बात, अब तो आप समझ गए होंगे, जब इसके लिए इतना प्रोसेस तो सभी के लिए इतना ही प्रोसेस, और इतना तो आप करेंगे नहीं, तो इसलिए याद करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलो भाई एक दो प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, अब एक दो, अब आप ये कहें कि एक दो प्रश्न तो फिर सभी से आएंगे, चैप्टर आपके 15 हैं, 14-15 चैप्टर है, अब क्या 14-15 चैप्टर हैं, सभी से प्रश्न क्या आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, किसी से आएगा भी नहीं, किसी से दो भी आ जाएंगे, किसी से एक ही आएगा, है ना, ये भी जरूरी नहीं कि हर किसी से चैप्टर आ ही जाए। बुक कौन सी लें बता दीजिए, साहित्य पब्लिकेशन की ले लेना हमारे हिसाब से, है ना। चलो, तो फिर आज इतना ही रखते हैं, इतना काफ़ी है, इतना डोज है ना। अब देखो एक चीज़ और बता दें, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर कई लोगों ने फॉर्म डाला होगा, तो ईवीएस की क्लास सीटेट के लिए 11 बजे होती है सुबह,
हिंदी की क्लास रात के 8 बजे होती है, 8 बजे रात। मैथ की क्लास आपकी रात 9 बजे होती है। तो अगर कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा हो तो ये भी 3 क्लास चल रही हैं, आ जाया करिए। ठीक है। यूट्यूब चैनल हमारा यही इसी चैनल पे होती है, प्रूव कर पर ही। जिसने भी टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिए जाकर। अपने सभी दोस्तों को भी बता दिए जाकर। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अभी डाल रहे हैं, सभी को ये पीडीएफ मिलेगा। अच्छे से इस पीडीएफ को देखना, अध्ययन करना, एक बार इन्हीं प्रश्नों को रिवाइज करना। यही सेम टू सेम पीडीएफ जस्ट अभी हम टेलीग्राम पर अपलोड कर रहे हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है। इसी पीडीएफ को हम अपलोड कर दे रहे हैं टेलीग्राम पर। क्लियर। चले, सभी को बाय बाय, टेक केयर। कैसी लगी क्लास लाइक अवश्य करना, जिसने लाइक ना किया हो अपने सभी दोस्तों को भी बता देना। ठीक है। बाय बाय भाई, बाय 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 बाय। अच्छा, तो हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना। ठीक है। बाय बाय।